आओ दिसंबर को रुखसत करें, कुछ खुशियों को संभाल कर, कुछ आंसुओं को टाल कर, जो लम्हे गुजरे चाहतों में, जो पल बीते रफाकतों में, कभी वक्त के साथ चलते चलते, जो थक के रुके रास्तों में, कभी खुशियों की उम्मीद मिली, कभी बिछड़े हुओं को दीद मिली, कभी बेपनाह मुस्कुरा दिए, कभी हंसते हंसते रो दिए। इन सारे लम्हों को मुख्तसर करें, आओ दिसंबर को रुखसत करें। तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे। 2024 का नया साल आपको मुबारक हो और आपके नए साल में बहुत सारी आपकी जो भी नई नई ख्वाहिशें हैं वो अल्लाह ताला उनमें उसको कामयाब करे। जैसा कि आपको लास्ट वीडियोस में पता होगा कि मेरी बहन की शादी थी और हम यहाँ पे आए हुए हैं क्योंकि मैं कराची से बिलोंग करती हूँ। तो हम 6 महीने के बाद आते हैं। तो हम यहाँ पे तमाम जो भी हमारे रिश्तेदार, दोस्ती वाले जो भी यहाँ पे रहते हैं, हम सबके पास जाते हैं, मिलते हैं। तो अभी भी हम यहाँ पे आए हैं, अपनी खाला के घर आए हैं, अपने नानू वालों के घर गए थे। तो काफ़ी यहाँ पे जो भी हमारे रिश्तेदार हैं सबसे मिलते हुए गए थे। अच्छा लग रहा था, लेकिन शाम हो गई थी। दूसरे दिन फिर मैं अपनी अम्मी वालों की तरफ निकली क्योंकि अम्मी ने कॉल करके बुलाया था कि आज बहन आएंगी आपकी, जिनकी शादी हो गई थी, उनका सतावड़ा था। तो ये हम सिंधी ट्रेडिशन में रस्म होती है कि शादी के 6-7 दिन के बाद लड़की वापस अपने मैके आती है अपने इन-लॉज के साथ। तो उनकी दावत करते हैं, हम प्रॉपर दावत करते हैं। तो हम इसलिए मैं भी गई थी, सब हम वहाँ पे गए थे। इतना सब कुछ रैंडम बन गया था प्रोग्राम के, हमने जल्दी जल्दी में किया था। ये ज़रूरी नहीं है कि 7 दिन के बाद आए, 5 दिन के बाद, 4 दिन के बाद, 2-3 दिन के बाद आ सकती है। तो हमारा रैंडम ही प्रोग्राम बन गया था क्योंकि सबको फिर वापस घर जाना था। कहते हैं ना, यूनिटी बहुत मैटर करती है। तो हम सब, इतनी सारी लड़कियां थी, हम 2 मेरी भाभियां थी और 3 हम बहनें थी, अम्मी थी। तो हमने सब ने मिल के काम किया था। 1-1.5 घंटे के अंदर अंदर हमने सब एक डिश सबने ली और सब ना स्टार्ट कर लिया था खाना बनाना। जब खाना बन गया तो तकरीबन 7 से 8 चीज़ें तो हमने बना ही ली थी और माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा कि सब ने इतने जल्दी जल्दी में, उतने कम टाइम में इतनी सारी चीज़ें बना दी थी। कल रात जो खोल के देखी यादों की किताब, रो पड़े कि क्या क्या खोया है हमने ये ज़िंदगी। ये सारे जो व्लॉग्स मैं आज अपलोड कर रही हूँ, मेरे 4-5 दिन मैंने वो दिसंबर में वहाँ पे जो गुजारे थे अपने अम्मी वालों की तरफ। तो हम वहाँ पे मैंने ये सारे जो दिन गुजारे हैं, मैं उसके वीडियोस अपलोड कर रही हूँ। ये मैं सिर्फ इसलिए नहीं अपलोड कर रही कि मुझे व्लॉग बनाना है, बल्कि ये मैं अपनी मेमोरीज कलेक्ट कर रही हूँ, अपने पास रखना चाह रही हूँ हमेशा, ताकि ये वीडियोस कभी डिलीट ना हो। और ये आप अपने साथ आप लोगों को भी शेयर कर रही हूँ ताकि ये मेरी डायरी का हिस्सा है आप लोग, इसलिए मैंने यहाँ पे शेयर किया। और ये अब तकरीबन हमारे खाना सब कुछ बन गया था, रेडी हो गया था और बहन के इंतजार का टाइम हो चुका था। बस फिनिशिंग देनी थी लास्ट में। कटलेट्स बन गए, फ्राइड राइस बन गए थे, कढ़ाई बन गई, हांडी बन गई थी और फ्राई बोटी बन गई, फिश फ्राई हो गई थी, एवरीथिंग, हर चीज रेडी हो गई थी। तो बस अब यहाँ पे हमने सर्व करना था। खाना सर्व करने से पहले हमने हाथ के गजरे अपनी बहन के लिए सर्व किए थे ताकि उसके हस्बैंड उनको पहनाए। खैर खाना खाने के बाद हमने बहुत इंजॉय किया और लास्ट में मीठा जैसे सर्व होता है, हर आम दावत में होता है, तो वो हमने खाया था। वो बनाया था घर में, कुछ बाहर से भी मंगवाया था। तो ये आज की हमारी दावत थी और ये हमारी सिंधी ट्रेडिशन की सारी रस्में थी जो हमने आप लोगों के साथ शेयर की थी। और यहाँ पे मेरे 2023 के तकरीबन जो भी रस्में थी शादियों वाले सारे खत्म हो गए थे। तो हम नेक्स्ट डे हमने निकलना था, पर उससे पहले 1-2 घर थे जहाँ पे हमने जाना था, कुछ मिलना था। वो भी मैं आपको इसी व्लॉग में दिखाती हूँ ताकि मैं दिसंबर के सारे वीडियोज
मैं इसी में ही मेमोरीज में कलेक्ट करूँ। दूसरे दिन फिर हमारे ये भी दोस्ती वाले थे, जानने वाले थे, तो हम यहाँ पे गए थे क्योंकि 6 महीने के बाद हम जब जाते हैं तो सबके पास जाते हैं, चक्कर लगाते हैं। तो इन्होंने हमारे लिए खाने का अरेंज किया था, तो हमने खाना खाया। उसके बाद फिर रात को एक और दावत थी, हमने वो भी अटेंड की थी, वहाँ पे गए थे। और हम सिंधी ट्रेडिशन में ये बहुत सारी दावतें का सिस्टम होता है। फाइनली दावतें शावतें हो गई, सबसे मिल भी लिया और अब हमें रात को निकलना था, लेकिन बहुत लेट हो गई थी। तो हम सुबह को नेक्स्ट डे निकलेंगे, तो हम 9 बजे तक ही निकल चुके थे यहाँ से। ज़िंदगी तेरी चाह से तलब रुखसत हूँ मैं वो नहीं जो किसी को उजाड़ कर हंस दूँ, खसारे लेकर मैं खुशियाँ बांट आऊँगी। जिसकी जैसी नियत वो वैसी कहानी रखता है, कोई परिंदों के लिए बंदूक तो कोई पानी रखता है। मुझे शुरू से ही डायरी में पोइट्रीज वगैरह लिखना बहुत पसंद था, इसलिए मैं अपने ब्लॉग में भी ये ऐड करती हूँ। मुझे नहीं पता आप लोगों को ये कैसा लगता है। आई होप कि आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा, तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल पे अगर न्यू हैं सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना, ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। और नए साल में आप वो गलतियाँ नहीं करना जो आपने पिछले साल में की थी। अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करे। अल्लाह हाफिज़।